आप कहानी कुर्सी की देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मची और 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ये लोग सैकड़ों की तादाद में थे और धार्मिक यात्रा के लिए जुटे थे। मचैल माता मंदिर में जाने के लिए ये लोग आए थे और इसके बाहर, मंदिर के बाहर टेंट में ये लोग थे और तभी ये बादल फटने की घटना हुई। अचानक एक सैलाब सा आया और उसमें ये लोग बह गए और 15 से ज्यादा लोगों की जान जो है वो चली गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीर है और वो आपको दिख ही रहा है। सड़क के ऊपर जो है जैसे एक नाला बिल्कुल बह निकला है और पानी बड़ी फोर्स में आया। मंदिर के बाहर टेंट में लोग थे। कितना तेज बहाव रहा होगा कि वो बह गए और 15 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। आपको सुनाते हैं इस पर एक वर्जन हमारे पास है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री कहा कि हमारी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई हैं। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और दुर्घटना स्थल पर हुआ क्या क्या अभी हालात हैं वहां पर? राही कपूर हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। पूरा डिटेल में बताइए राही, क्या हुआ इस वक्त, क्या परिस्थिति है, क्या कैजुअल्टी नंबर है? देखिए सौरभ, ये मचेल माता काफी प्रसिद्ध है उत्तर भारत में और जुलाई और अगस्त के महीने में इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो ये हादसा जो हुआ है, यहाँ पर जो बादल फटने की घटना हुई है, ये पाडर इलाके में हुई है। पाडर का एक चशोती गांव है जो कि मचेल माता ट्रैक पर ही आता है। यानी जब गुलाबगढ़ से यात्रा शुरू होती है और मचेल भवन तक के बीच में ये चशोती गांव आता है और यहाँ पर बादल फटा। और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि वहां पर एक लंगर था, यानी यात्रियों के लिए एक विशाल लंगर लगाया जाता है और वो लंगर शेड भी जो है इस बादल फटने से बह गया है। और लगभग वहां पर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो लगभग 15 के करीब लोगों की जो है वो मौत की खबर आ रही है, इसमें जो है वो मारे गए हैं और कई लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। जबकि यहाँ पर जो संख्या बताई जा रही है कि इसकी चपेट में लगभग 200 से 300 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और आसपास में जो है वो वहां पर घर भी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम वहां के जो वॉलंटियर लोकल लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो ये एक दर्दनाक हादसा है जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। हालांकि डिप्टी कमिश्नर जो पंकज शर्मा है किश्तवाड़ के, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 12 से 15 के बीच में मृतकों का जो है वो आंकड़ा वो बता रहे हैं, लेकिन अभी ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी लगातार बारिश का सिलसिला वहां पर जारी है और जो आसपास में यात्री जो फंसे हुए थे उन्हें जो है सेफ लोकेशन में वहां पर जो है वो शिफ्ट किया गया है और लगातार प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है, लेकिन आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है ऐसा माना जा रहा है। और ये अब तक की जम्मू डिवीजन के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई है और इसको लेकर एक दर्दनाक हादसा जो कि मचेल माता यात्रा जो है, इसमें काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आते हैं और ये उसी रास्ते के बीच में चशोती गांव में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें अभी तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। बहुत बड़ा हादसा और दर्दनाक हादसा है जैसा आपने बताया। बादल फटा, सैलाब आया वहां पर, ये लोग पानी में बहे या मिट्टी ढह गई? देखिए सौरभ, जब ये बादल फटा तो एकदम से पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे एकदम से पहाड़ फटने के बाद एक बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है तो सबको ये जो है बहा कर ले गया। तो
साथ में इस गांव में एक काफी ज्यादा जो मतलब कि रिहायशी एरिया है, ये जो तस्वीरें मतलब कि देख पा रहे हैं, तो इसमें आसपास में काफी लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। अब घरों के अंदर कितने लोग थे, ये सब जानकारी जो है वो आना बाकी है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर राहत बचाव अभियान जो है वो तेजी से शुरू किया गया है, और कई लोग जो है मलबे में जो है वो दबे भी हुए हैं। तो क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, तो ऐसे में ये जो पूरा एरिया है ये कच्चा रोड है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर जो रोड अभी बन रहा है, तो ऐसे में वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा या फिर भूस्खलन का इस तरीके की स्थिति जो है वो हमेशा रहती है। जी। लेकिन अब तक ये बड़ी घटना है, तो लेकिन जो तमाम आपने बताया, ये जो 12 से प्रशासनिक 15 लोगों का मौत का फिगर आ रहा है, ये लोग ये यात्रा के रास्ते में जो लंगर का स्थान था वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल सौरभ, ये चशोती जो गांव है जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहां पर एक लंगर शट है, यानी लंगर जो यात्रियों के लिए बीच रास्ते में लगाया जाता है, और ये इस यात्रा का सबसे मेन लंगर है। तो यहाँ पर अक्सर क्राउड देखा जाता है जब भी यात्री यात्रा करते हैं इस मार्ग पर, तो इस लंगर में स्टक होते हैं, मतलब यहाँ पर लोग बैठते हैं, यहाँ पर पूरे भोजन की व्यवस्था होती है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों की संख्या अधिक रहती है। तो ऐसा बताया जा रहा है, जो कि वहाँ के एक लोकल से बात हुई है, उसने ये बताया कि लंगर शेड पूरी तरीके से वो बह गया हुआ है। अब वहाँ पर संख्या लोगों की कितनी थी, और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 200 से 300 लोग इसकी चपेट में आए हैं। अब उनमें से 12 से 15 की मृतक की खबर तो आ रही है, लेकिन जी। अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, और कई लोग जो है वो भारी संख्या में घायल भी हैं। उम्मीद हम करते हैं वहाँ पर तमाम कि स्वास्थ्य ये सुविधाएं। आंकड़ा कम ही रहे। जो लोग वहां पर जिनको चोट पहुंची है उन तक मेडिकल एड पहुंच रही होगी, ऐसा आपने बताया। जितेंद्र सिंह जी की बात भी हम सुन रहे थे। आपसे थोड़ी देर के बाद फिर जुड़ेंगे हम, राही। फिलहाल शुक्रिया आपका। ये बरसात के मौसम में आपने देखा भी धराली में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, वैसा ही कुछ मामला है। स्केल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन 15 लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात होती है। इस पर आगे भी आपको हम लोग अपडेट देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र चल रहा है असेंबली का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बोल रहे थे वहां पर, और उन्होंने सदन के अंदर से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर खूब प्रहार किए। साफ साफ कहा कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आने का ख्वाब ना देखे। योगी ने यह बयान यूपी विधानसभा में दिया और कहा कि सपाई समाजवादी पार्टी के लोग गायों को कसाईयों के हवाले कर देते थे, इसलिए इन्हें गौ माता का श्राप लगा है। अखिलेश यादव से पूछा गया, उन पर उनकी टिप्पणी ली गई, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला को न्याय नहीं दिला पाते, पाप तो उनको लगेगा। अब एक दूसरे पर इस पाप को लेकर वार पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा गया है, आप दोनों की बातें सुनिए। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। अब मुख्यमंत्री जी पे जो हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे, अगर किसी महिला को न्याय नहीं दिला पा रहे तो पाप उन पे पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में समाजवादी पार्टी पर खूब और बातें भी कहीं। पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव का, उसको उन्होंने दोहराया और परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको बताया। कहा कि आप लोग केवल अपनों तक सीमित रह गए हैं, आपका विकास का विजन विकास के लिए नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए ज्यादा है, और आपका मंत्र है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुनाई दीजिए। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। चारवाक ने भी एक बात कही, यानी जो अपने तक केवल सीमित करता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः।
और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। अब कैसे पता करें भाई गाय गौ माता का श्राप किसको लगा? ये ठीक है, 2 बार यूपी में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन 24 के चुनाव में तो उल्टा हो गया मामला। तो गौ माता किसके साथ है और किसको किसको श्राप दे रही है? गौ माता तो सबके साथ है, क्योंकि गौ माता माँ के सामने तो बेटे सभी की जैसे होते हैं। कारण उसका ये है कि गौरक्षा का कानून तो बना, अच्छा बना, लेकिन गायों की जो हालत है किसी भी राज्य में, सड़कों पर जिस तरह बैठी हुई, आवारा पशुओं की समस्या आज तक हल नहीं हुई। गौशालाओं की हालत ऐसी है कि बड़े बड़े गौशालाओं के नाम पर जमीनें ले ली गई है, अनुदान ले लिया गया, लेकिन गौशालाओं में गाय नहीं, गाय सब सड़कों। वैसे मैं आपसे सर गाँव की हालत नहीं, पार्टियों की हालत जानना चाह रहा था। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि गौ माता का श्राप किसको लगे? वध भी रुक गया, जिनके समय वध होता था उनको भी श्राप लगा, जिनके समय दुर्दशा है वो क्या श्राप से बचेंगे? श्राप तो कहीं भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं गौ माता श्राप देती है। गौ माता सिर्फ आशीर्वाद देती है और दूध देती है। पार्टियां अपनी मेहनत करें, अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों को। नहीं, सवाल है यूपी खासकर यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव के सेटबैक से क्या बीजेपी उबर गई है? ये सवाल है। देखिए, 2024 का चुनाव जिस नैरेटिव पे था, विधानसभा चुनाव उसी नैरेटिव पे होंगे ये मुझे लगता नहीं है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होंगे, नैरेटिव अलग होगा और समीकरण अलग होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, ये ठीक है, झटका उसको बहुत बड़ा लगा था लोकसभा चुनाव, क्योंकि उसका पूरा जो सपना था पूर्ण बहुमत का और 300 सीटों का, अकेले अपने दम पर 300 प्लस और फिर 400 पार का, वो उत्तर प्रदेश से टूटा है, तो वो झटका तो लगा उसको जी। उसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई केंद्र के साथ साथ। तो इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कितनी गंभीरता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी में। सपा अभी वही भूपेन्द्र चौधरी अध्यक्ष हैं, जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे उस समय योगी जी के कैंप की तरफ से भी, और बहुत कि उनकी वजह से जो है टिकटों के बंटवारे में योगी जी की नहीं चली और केंद्र की चली, और यह तो अभी तक स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर नहीं है। नहीं, अब योगी जी का काम जो है वो अलग है, लेकिन अगर आप देखें वैसे संगठन में बात कर रहा हूँ, योगी जी का काम तो अपनी नहीं, मतलब सरकार में मंत्री भी सवाल उठा चुके हैं। अभी आपने देखा प्रतिभा शुक्ला वाला मामला हुआ था, वो कह रही थी ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही, सड़क पर बैठ गई थी थाने के बाहर। इससे पहले वो जो सहयोगी अनुप्रिया पटेल के पति, वो उन्होंने तो कहा था गोली मार दो मुझे। अभी एक दिलचस्प और घटना हुई उत्तर प्रदेश में, अभी सारे ठाकुर विधायकों की एक बैठक हुई अलग। हमने कल चर्चा की, कल आप नहीं थे, उसकी चर्चा की। नहीं तो ये तो बीजेपी कैंप की खबर है। सपा में सब ठीक है क्या सर? नहीं, सपा में तो क्या चल रहा है, अभी पूजा पाल को अभी एक आधे घंटे पहले ही समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की सपा, और वो पीडीए से आती है। पहले तो निकाला था जिन लोगों को, जो राजपूत विधायकों को निकाल दिया। पूजा पाल वो अतीक अहमद प्रकरण वाली, राजू पाल की राजू पाल की हत्या का आरोप सरकार के लिए उन्होंने कहा ना, तारीफ की थी कि योगी जिस तरीके से उसने अभी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की विधानसभा के अंदर, कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर की ना बोलते वक्त अभी कि इस तरीके से अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया, तो मुझे लग रहा है उसका असर हुआ और तुरंत उन्होंने समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। अब पीडीए के अखिलेश यादव बात करते हैं और पीडीए ही से बात करने वाली, और किसी सरकार ने अच्छा काम तो वैसा किया ही हो गया जैसे राहुल गांधी ने कर्नाटक के मंत्री को निकाला। बिल्कुल वही किया। उसके पहले आपने राजपूतों को निकाल दिया, आप पूजा पाल को आप निकाल नहीं रहे थे क्योंकि वो आपके पीडीए का हाँ वही मतलब ऊपर कास्ट के निकाल दिए थे। एक जरूरी बात देखिए, पूजा पाल तो इस मामले पर प्रशंसा करेगी ही करेगी, उसके तो परिवार का मामला है। उसके पति की हत्या हो गई थी, और अगर उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, और उसी में गवाह था उमेश पाल जिसकी बमबाजी में हत्या हुई, और उसके बाद अतीक और अशरफ जिस तरह से उसको क्या कहें वो आज तक गुत्थी ही है, तो पूजा पाल तो इसकी प्रशंसा करेंगे ही करेंगे ना। ये बड़ा मतलब एकदम से कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन क्या अखिलेश यादव को ये नहीं पता था कि पूजा पाल इतने दिनों से प्रशंसा ही कर रही, आज के समय क्यों चुना? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर आप ये ऐसे करेंगे तो आप कितना भी हो पीडीए की बात आप करेंगे और पूजा पाल को आप बर्खास्त कर देंगे, तो फिर तो ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाने वाला है। ये तो मुश्किल खड़ी करेगी उनके लिए। ठीक है सर, इस पर बीजेपी का घर और अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में, समाजवादी पार्टी में है कि अखिलेश जी हैं जो भी घर संभाल रहे हैं, जितना संभाला जा रहा है उनसे, उसमें कोई वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन नहीं है। जो चाचा पहले करते थे शिवपाल जी, और वो अब वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो घर ठीक नहीं चल रहा, ये बात है। लेकिन यहाँ तो कौन घर चला रहा है अभी ये नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी में। तो वो दुविधा जब तक क्लियर नहीं होगी कि घर कहाँ से चलना है, ऑनलाइन चलना है या मतलब ऑफलाइन चलना है, अभी उस झगड़े में बड़ा संकट चल रहा है पार्टी में। और जब ये क्लियर हो जाएगा कि ऑनलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन चलेगा, तो शायद कुछ ठीक हो। पहले ये तय करना पड़ेगा, मुझे लगता है, बोल ही देता हूँ, सर कोई घर देखिए, घर वो चलाता है
घर से बेदखल जो हुआ जो है, जो बेघर घर का हुआ। खर्चा लाता है, अब वहाँ घर का खर्चा कौन ला रहा है? नहीं तो वही तो दिक्कत हो रही है। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं रहा आप किसी के क्या बात तो कर रहे पूछ रहा हूँ आप। नहीं नहीं, लेकिन इस पे ये है कि घर बहुत बड़ा है, परिवार में सदस्य कई बहुत कमाऊ हैं। हाँ, किसकी कमाई से क्या चल रहा है ये तय होना यही बाकी सवाल है मेन, तो वही यही मैं कह सवाल रहा ये हूँ। तय होना बाकी है और तो वही उसी का confusion है ना। संघर्ष होता ये तय है। होना बाकी है अभी यूपी में। बिल्कुल बाकी बाकी है। है और ना। सबसे बड़ी जो बात है कि सरकार और संगठन बढ़िया एकदम बगल बगल चल रहे हैं, दो शानदार पटरियों की तरह। दो पटरियों पर चल रहे हैं, मिले हुए नहीं है। आप उसको ठीक से एकदम आगे तो साथ चल बताइए रहे हैं, ना। हाँ, पटरियां दोनों साथ चल रही हैं, लेकिन मिलती नहीं है ना। एक दूसरे से समानांतर चल रहे हैं। समानांतर चल रहे हैं। अब ये कहिए, और सचमुच ये गंभीर बात है। आप जरा सोचिए, जिलाध्यक्ष नहीं घोषित कर पा रहे थे, हो भी गया तो अध्यक्ष का मार्च में हम लोगों ने सुना था कि बस ये आखिरी सप्ताह में अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, ये महीना अगस्त भी अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मना लेंगे, तो वहां तक आ गए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पता नहीं कौन सी मुश्किलें, पहले कह रहे थे 36 में 29 कर लेंगे, अब तो संगठनात्मक प्रक्रिया जो होती पूरी हो गई भाई, राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ बन हो गया। गए, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कहाँ अटक गया, फिर ना हो कि उपराष्ट्रपति, फिर बिहार चुनाव, फिर दिवाली, चुनाव। उसके बाद होली, फिर कई चीजें हो जाएंगी। 29 से पहले कर लेंगे। अब तब तक तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे एक चिंता की बात है, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टी का अध्यक्ष इस तरह से अगर नहीं हो रहा है तो सचमुच बहुत चलिए सर, गंभीर दो तीन खबरें और हैं। तो ठीक है, गुजरात में क्या दिक्कत है? गुजरात में अध्यक्ष नहीं बना पा रहे आप। यूपी में तो फिर भी योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, गुजरात में कौन बैठा है जो आपको सर रोक रहा सवाल है? नहीं, जवाब, क्या दिक्कत है आपको बताना है। अब तो भगवान ही जाने क्या दिक्कत है, मतलब जहाँ दिक्कत नहीं वहां भी आप नहीं बना पा रहे हो। दिक्कत तो जहाँ दिख रही है वहां है। गुजरात में जहाँ दो गुजरात तीन- में कोई दिक्कत दो नहीं है, तीन वहां सर, डिफेंड नहीं कर पा रहे। जहां बड़े बदलाव करने मैं हैं, सर वहां मामला सर समय फंसा मेरे हुआ पास नहीं है, लेकिन मैं 3 खबरों पर आप, ज्यादा बड़े नेता हैं। डिटेल में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट कमेंट एक व्यक्ति बोल दे तो हमारा कोरम पूरा हो जाएगा कम से कम। स्ट्रे डॉग के मामले में 3 जजों की नई बेंच बनाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उसने फैसला रिजर्व कर लिया है। अब क्या पहले जो फैसला था वो एक तरफा लग रहा था कि बस हटाइए 8 हफ्ते के अंदर सबको, आपको लगता है कि इसके अंदर कोई बीच का रास्ता निकलेगा और कोर्ट भी कोई ऐसी राह देगा? नहीं निश्चित रूप Short से में देखिए जिस तरह आवारा कुत्तों को लेकर के पहला फैसला आया, उसके बाद तमाम सारे पशु प्रेमियों ने उसका विरोध किया, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह, तो कोर्ट ने उसको रिव्यू किया और मुझे लगता है इसमें बीच का रास्ता कुछ न कुछ निकलेगा। कुछ समय दिया जाएगा इसी स्थानीय निकायों को कि किस तरह से आवारा कुत्तों की समस्या से निपटा जाए। वो चाहे उनकी नसबंदी का भी हो सकता है, उनको शेल्टर होम में अगर भेजेंगे तो बेहतर तरीके से रख रखाव हो, कोई रास्ता निकलेगा जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आज वक्त इतना ही इजाजत दे रहा। आज हमने एक्चुअली 2 बड़े हादसों की खबर आपको दी, दिल्ली में जैसे दर्दनाक हादसा, एक व्यक्ति की मौत, और अभी किश्तवाड़ का मामला। कल फिर मुलाकात होती है। बहुत त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया, विजय जी, विनोद जी, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका।